Hey students, so this is Akshi. Welcome back to our channel. Now today we will talk about question number 4 from exercise 5.1. Let's see the question. Which of the followings are the APs? If they are from AP, find the common difference D and write the three terms also. देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है. क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि जो गिवन टर्म अपने को दे रखी है क्या ये AP है क्या. दैट मीन्स क्या करना है अपने को AP चेक करना है. मतलब हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस अगर सेम AP क्या होती है अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो AP होती है. तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो ये AP होगी. तो अगले ने ये कहा है पहले आपको चेक करना है कि ये AP है. देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. फिर हमें इसका D फाइंड करना है. देन अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन ये AP है. तो आपको क्या करनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसको फाइंड करनी है. ठीक है. सो लेट्स सी. तो सबसे पहले देखिए अपने को क्या करना है यहाँ पे D1 फाइंड करते हैं. D1 मतलब डिफरेंस फर्स्ट. ठीक है. तो यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे. A2 माइनस A1 इसका मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना. यानी अपन लिख सकते हैं 4 माइनस 2. आंसर क्या आ जाएगा 2. ऐसे ही D2 फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 माइनस E2. A3 माइनस E2. ठीक है. देखो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें अगर ये सारे सेम आ रहा हो ना तब अपन कह देंगे ये AP है. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 4. देन आंसर कितना आ जाएगा 4. अब बताओ D1 D2 सेम है क्या. एक तो 2 है एक 4 है. तो अपन यहाँ लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2. D1 D2 सेम नहीं है. सो अपन लिखेंगे इसमें दिस इज नॉट एन AP. नॉट एन AP. ये एक AP नहीं है. अगर ये AP होती तो आगे इसका प्रोसेस करते थ्री टर्म्स निकालने वाला. पर ये यहाँ पे AP नहीं है तो अपन इसके थ्री टर्म्स नहीं निकालेंगे. ठीक है. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. देखिए अब यहाँ से डिफाइंड करेंगे तो D1 का क्या होता है 5/2 माइनस 2. ठीक है. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फोन वाला नहीं लिख रही हूँ. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो देखो आपको एस टाइप के माइनस करना आता है. एलसीएम लेंगे एलसीएम में आ जाएगा 2. तो यहाँ पे तो 5 सेम हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा. दैट मीन्स 1/2 आंसर आएगा इसका. ठीक है. D1 आया 1/2. देन D2 इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे 3 माइनस अगेन 5/2. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 नीचे 1 लगा देंगे. ठीक है. एलसीएम में आ जाएगा 5 नहीं एलसीएम में आ जाएगा 2. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 माइनस 5. देन आ जाएगा 1/2. अब बताइए D1 D2 सेम है क्या. अगर आप टू टर्म्स भी निकाल लेते हो ना जैसे D1 D2 अगर वो भी सेम आ रही है दैट मीन्स ये AP है. ठीक है. यहाँ पे D1 इक्वल्स टू D2 है. ठीक है. तो अपन कह देंगे येस दिस इज एन AP है ये. अब ये AP है तो इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है आपको. नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है. तो A1 A2 A3 A4 A5 फाइंड करते अपन. ठीक है. तो A5 के लिए क्या करेंगे जो अपने पास लास्ट टर्म होती है ना उसमें अपन क्या करते हैं D ऐड कर देते हैं. यही तो टर्म है अपन ने पिछले क्वेश्चन में समझा था. नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं जो लास्ट टर्म होती है उसमें D फाइंड करते हैं D को ऐड करते हैं तो अपना नेक्स्ट टर्म आ जाता है. तो D क्या है यहाँ पे हाफ. ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4. ठीक है. समझ में आ गया कैसे. ये अपना A5 हो जाएगा. फिर A6 निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 4 में हाफ ऐड करना है. ठीक है. तो नीचे 1 लेंगे. प्रोसेस सेम ही है 8 + 1 है ना. तो यहाँ पे 9/2 आ जाएगा. ठीक है. देन A7 फाइंड करेंगे तो उसमें क्या करा है 9/2 है. जो नेक्स्ट टर्म आती जाती है ना बस उसमें फाइंड करना होता है अपने को D जोड़ के है ना. तो यहाँ पे 2 आ जाएगी 9 + 1 तो आ जाएगा 10/2. दैट मीन्स 5. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगी 4 9/2 और 5. ये अपनी अगली टर्म्स हो जाएगी. ठीक है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो सबसे पहले चेक करेंगे AP है कि नहीं है. A2 माइनस A1 करेंगे तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1. तो 3.2 माइनस का 1.2. ठीक है. देखिए माइनस तो फॉर्मूले में था और ये नंबर भी माइनस का है ना. तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा माइनस का 2. कैसे है समझ में आ गया क्या. देखिए यहाँ पे था 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो ये हो जाएगा प्लस का 1.2. तो 2 में से 2 है 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और नंबर बड़ा कौन सा है तो माइनस का साइन. तो इस टाइप से आ जाएगा 2. ठीक है. अब D2 फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे. माइनस का 5.2 माइनस का 3.2 अगेन -2 आएगा. प्रोसेस करके देख लेना. ठीक है. अब बताइए D1 D2 सेम है क्या. तो D1 इक्वल्स टू D2 दैट मीन्स इट इज़ एन AP. तो ये AP है. ठीक है. अब AP है तो नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है. तो अपन यहाँ पे करते हैं A5. देखो 1 2 3 4 तो दे रखी है 5 वाली फाइंड करते हैं. इसका मतलब क्या करना है 7.2 के अंदर ऐड कर देना है माइनस का 2. ठीक है. तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 9.2. ठीक है. ऐसे ही करेंगे A6 के लिए. अब ये जो माइनस का 9.2 आया है उसमें ऐड कर देंगे माइनस का 2. तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 11.2. देन A7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 11.2 है उसमें ऐड कर देंगे माइनस का 2 और आंसर आ जाएगा कितना माइनस का 13.2. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएगी ये रही. ठीक है. अब बात करते हैं इसी की नेक्स्ट क्वेश्चन की. देखिए इसको देखते हैं. तो यहाँ पे D1 माइनस D2 तो D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस है ना A2 माइनस
माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर कितना आ जाएगा 4। अगेन D2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, अगेन क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स दिस इज एन AP, ये AP है। D1 D2 सेम है यहाँ पे, तो अपन कह सकते हैं ये AP है। AP है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो A5 क्या हो जाएगी, 2 के अंदर ऐड करना है कितना 4, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 6। फिर A6 क्या हो जाएगा, 6 में फिर से ऐड करते हैं 4 तो आ जाएगी 10, ठीक है। फिर A7 के लिए क्या करेंगे, 10 में फिर से ऐड कर देंगे 4 तो आंसर हो जाएगा 14। तो ये 3 रिक्वायर्ड 3 टर्म्स है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे D1 इक्वल्स टू क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से कट गया 3 क्योंकि ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 और बचा क्या √2। D2 के लिए क्या करेंगे, इस टर्म में इस टर्म को माइनस करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ये माइनस का था ये प्लस का था, और 2 √2 में से एक √ काटा तो कितना हो जाएगा, एक √2 बच जाएगा। इट मीन्स क्या है, D1 इक्वल्स टू D2 है, दोनों सेम है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं दिस इज एन AP है, ठीक है। ये AP है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म के लिए A5 फाइंड करते हैं। तो A5 क्या करेंगे, A5 के लिए अपन करेंगे 3 प्लस 3 √2, इसके अंदर क्या करना है ऐड √2 करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 √2 है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 √2 है, उसमें एक √ और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 √ तो 3 तो एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 4 √2। देन अब जो आंसर आया ना उसमें जोड़ देंगे, 4 √2 में जोड़ 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 3 प्लस 4 √2 है ना, उसमें अपने को √2 को ऐड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 √2, ठीक है। ऐसे अब इसमें जोड़ेंगे 3 प्लस 5 √2 में जोड़ेंगे कितना √2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 √2, तो ये अपना हो जाएगा A7, ये हो जाएगा A6 और ये हो जाएगा A5। दैट आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, ठीक है। तो बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 6th वाले में देखो क्या करना है, तो 6th वाले में अपने को देना है सबसे पहले D फाइंड करना है। D1 इक्वल्स टू क्या होता है 0.22 माइनस 0.2 मतलब A2 माइनस A1, इसका आंसर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.02, ठीक है। देन D2, अब इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं 0.222 माइनस 0.22, अब आंसर कितना आ जाएगा 0.002। अब देखिए ये सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP, नॉट एन AP, ठीक है। इसको आगे करना नहीं है। देखो जब D सेम नहीं आता है ना तो उसकी प्रोसेस भी आगे नहीं करेंगे, जब D सेम आता है तो ही आगे की टर्म्स निकलती है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में चलते हैं अगले वाले में। तो यहाँ पे D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 0, तो आंसर कितना जाएगा माइनस का 4। देन D2 के लिए क्या करेंगे माइनस का 8 माइनस माइनस का 4, देन आंसर इक्वल्स टू माइनस का 4। सेम आ रहा है ना, D1 इक्वल्स टू D2 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एन AP है। AP है तो फाइंड करो 1 2 3 4, 5th टर्म क्या हो जाएगी, 5th टर्म क्या हो जाएगी, जो लास्ट टर्म है ना उसमें AP जोड़ना होता है अपने पास। तो लास्ट क्या था माइनस का 12 और उसमें क्या जोड़ देंगे माइनस का 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 16। A6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 16 में जोड़ना है माइनस का 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20। A7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस की 20 में ऐड करना है माइनस का 4, देन आंसर इक्वल्स टू माइनस की 24, ओके। और टू इज लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना होता है D1 के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का हाफ माइनस माइनस का हाफ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया देखिए, और प्लस माइनस आपस में कट गए तो आंसर आ जाएगा 0। देन D2 इक्वल्स टू ऑल्सो 0, क्योंकि सेम प्रोसेस है, माइनस का हाफ माइनस माइनस का हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है, आगे वाली टर्म्स फाइंड करना है। देन A5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ में अगेन 0 ऐड करेंगे, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। A6 के अंदर क्या करेंगे, माइनस की हाफ को ऐड करेंगे 0 में, अगेन 1/2 माइनस का, और A7 में फिर से माइनस के हाफ में ऐड करेंगे 0, तो आ जाएगा माइनस का हाफ। तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ये हो जाएगी, मतलब ये टर्म्स हो जाएगी। आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए बोला है ना, तो ये हो जाएगी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।